ओम शांति। 30 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे विश्व का मालिक बनने के लिए सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेंगे, मैं पूज्य आत्मा हूँ। पूज्य आत्मा अर्थात यथार्थ स्वरूप को धारण कर, जो अनादि स्वरूप है, ये हमारा यथार्थ स्वरूप है। और ये यथार्थ साधना के द्वारा आत्मा का दीपक जगाकर हम अपने भविष्य दीप पद का आह्वान करेंगे। तो आज सारा दिन इस स्मृति में रहेंगे। आज हम अपने को सतो प्रधान बनाने के लिए श्रीमत, याद और सेवा पर अटेंशन देंगे। श्रीमत के लिए बाबा ने कहा पवित्र ज़रूर बनना है, पावन बने बिना नई दुनिया में नहीं जा सकते। माया से हार नहीं खानी है, माया जीत बनना है। माया जीत बनने के लिए अर्थात पवित्र बनने के लिए मरजीवा जन्म को स्मृति में रखना है। संगम पर हम सभी बेहद बाप के बच्चे, आत्मा, भाई भाई हैं। लेकिन जब हम ब्रह्मा के द्वारा बाबा हमें अडॉप्ट करते हैं, हम ब्रह्मा की संतान बनते हैं, तब हम भाई बहन हो जाते हैं। जो जास्ती भक्ति करते हैं वो ही ब्राह्मण बनते हैं। तो जैसे ही हम मरजीवा जन्म को स्मृति में रखते हैं, तब हमारे पवित्रता के संस्कार स्वतः ही इमर्ज हो जाते हैं। दूसरी श्रीमत है बेहद का सन्यासी बनना है। तो संगम पर हम बेहद के सन्यासी बनते हैं, अर्थात पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूलते हैं, क्योंकि बाबा ने स्मृति दिलाई अब थोड़े रोज है, ये सारी दुनिया खल्लास हो जानी है। जब हम बेहद के सन्यासी बनते हैं, इस हद की दुनिया को भूल जाते हैं, तब ही हम बेहद की दृष्टि से, बेहद की वृत्ति से, बेहद की स्थिति से इस विश्व की सेवा कर सकते हैं, अर्थात हम बेहद के सेवाधारी बन जाते हैं। तो इस तरह आज सारा दिन बेहद के सन्यासी बन कर के रहना है। अपनी वृत्ति को, दृष्टि को, स्थिति को बेहद का बनाना है। तीसरी श्रीमत है कि हमें साक्षी स्थिति रखनी है। बाबा ने कहा जब तुम अपनी साक्षी स्थिति के द्वारा ड्रामा के राज को बुद्धि में रखकर कोई भी सीन, किसी का भी पार्ट देखते हैं तो आप मूंझते नहीं हो। तो साक्षी स्थिति का आधार ही है ड्रामा की यथार्थ ज्ञान को बुद्धि में रखना। साक्षी स्थिति तभी रह सकती है अगर हम देही अभिमानी बन कर के रहें। साक्षी स्थिति तभी रह सकती है जब हम निश्चय बुद्धि बन कर के रहें। हमें स्व पर निश्चय, बाप पर निश्चय और वर्षे पर निश्चय होगा, तब हम बाप को फारकती नहीं देंगे, फंक नहीं होंगे। तो इस तरह अपनी साक्षी स्थिति को आज बना करके रखना है। तो इस श्रीमत को आज बुद्धि में रखेंगे। फिर दूसरा है हमें सतो प्रधान बनना है, तो योग का बल जमा करना है। तो बाबा ने कहा योग का बल जमा होगा तो हम योग बल से विश्व का मालिक बन सकते हैं। योग बल तभी जमा होगा अगर अव्यभिचारी याद होगी। इसी को ही योग अग्नि कहते हैं, जिससे आत्मा के पाप भस्म होते हैं, आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो इसके लिए हमें बाबा के साथ संबंधों का रस निरंतर लेते रहना है, तभी हमारी याद अव्यभिचारी होगी। पिता के संबंध से संगम पर हमें विश्व की बादशाही का वर्षा मिलता है, और टीचर बन कर के वो हमें ऐसा राजयोग सिखलाते हैं जिस नॉलेज से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है और हम विश्व का मालिक बनते हैं, अर्थात हम लायक बनते हैं। तो ऐसी पढ़ाई को हमें निरंतर पढ़ते रहना है, और वो सतगुरु आकर के हम सबकी सदगति करते हैं, और वो खवैया आकर के हम सबकी नैया को पार लगाते हैं, और वो सच्चा सोनार आकर के आत्मा को सच्चा सोना बनाते हैं। आत्मा के अंदर से खाद निकल जाती है उस सतगुरु की याद से। तो इस तरह कभी सोनार के संबंध से, कभी हम सतगुरु के संबंध से, टीचर के संबंध से, पिता के संबंध से, जब हम याद में सदा बिजी रहेंगे, इस अव्यभिचारी याद से योग का बल
अर्थात आत्मा के अंदर अनादि गुण और दैवी गुणों की शक्ति जब भर जाएगी तो हमारे कर्म श्रेष्ठ होंगे और पाप करने के जो संस्कार है वो भस्म हो जाएंगे। तो सारा दिन हमें अपने आप को सर्विस में बिजी रखना है। सर्विस का अंदर शौक होना चाहिए, सर्विस की उछल होनी चाहिए। जब हम बेहद की वृत्ति दृष्टि से सर्विस करेंगे तो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं, आत्मा का ज्ञान देंगे, परमात्मा का परिचय देंगे, चक्र का ज्ञान देंगे। तो इस तरह शिवरात्रि और कृष्ण रात्रि में क्या अंतर है ये भी समझाना है। तो सर्विस में बिजी तब रह सकते हैं अगर नॉलेजफुल सारा दिन बन करके रहेंगे। हम आत्मा ही सतो प्रधान थी, हम आत्मा ही 84 जन्म लेते, अब तमो प्रधान बनी है। संगम पर बाबा हमें सतो प्रधान बना करके विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करा रहे हैं। ओम शांति।